नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल नॉलेज ज्ञानी में। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि कर्म बंधन से कोई भी अछूता नहीं। मनुष्य कई कई योनियों में जन्म लेकर इस मृत्यु लोक पर आकर अपने पाप और पुण्यों को, श्राप को, वरदान को, अपनी गति को भुगतता है और इसी कर्म चक्र से कोई भी अछूता नहीं है, यहाँ तक कि स्वयं परमपिता परमेश्वर भी नहीं। उन्हें भी अपने कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। आज प्रस्तुत हूँ मैं ऐसी ही एक कहानी लेकर जिसका संबंध है रामायण काल से। बात है उस समय की जब सीता जी अविवाहित थीं और अपने बगीचे में टहल रही थीं। वहीं उनके बगीचे में एक तोता और तोती का जोड़ा भी रहता था। तोती गर्भवती थी और जैसा कि कहा जाता है कि गर्भावस्था के समय हमें भगवत चर्चा और सत्संग करना चाहिए, सुनना चाहिए, हरि का नाम लेना चाहिए। तो तोता भी रोज वाल्मीकि आश्रम में जाता, जहाँ पर ऋषि वाल्मीकि रामायण की रचना कर रहे थे। वह रोज रामचरित्र को सुनता और शाम को आकर रोज अपनी तोती को रामचरित्र की कहानियाँ सुनाता। एक समय की बात है, तोता अपनी तोती को रामचरित्र सुना रहा था। वहाँ पर सीता जी भी पहुँच गईं और वो भी रामचरित्र सुनने लगीं। दोस्तों, मैं ये आपको बता देना चाहती हूँ कि पहले के ज़माने में लोग पशु पक्षियों की भाषा को भी समझते थे, इसीलिए सीता जी भी उनकी भाषा को समझ पा रही थी। जब तोता राम नाम का गुणगान करता और जब उसने कहा कि राम जी का विवाह सीता जी के साथ होगा, तो ये सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुई और आगे की कहानी को सुनने के लिए उन्होंने तोते को पकड़ लिया और उसे पकड़कर सोने के पिंजरे में डाल दिया। साथ ही सीता जी को जब पता चला कि कहानी में जिस सीता का नाम लिया जा रहा है वो तो वे स्वयं ही है, तो वे बार बार तोते से और जिद करने लगी आगे की कहानी सुनाने के लिए। लेकिन तोते ने बार बार सीता जी से कहा, हे सीते, मुझे जाने दो, मेरी तोती मेरा प्रतीक्षा कर रही है। वो गर्भवती भी है, मेरा उसके पास होना अति आवश्यक है। परंतु सीता जी ने अपना हट नहीं छोड़ा और तोते को नहीं जाने दिया और फिर धीरे धीरे तोते ने भी भूख प्यास से अपने पत्नी के विरह में अपने प्राण त्याग दिए। इधर तोती को जब पता चला कि तोता नहीं आ रहा है, बहुत दिन हो गए हैं, और जब उसे समझ में आया कि वे महल में ही सीता जी की कैद में हैं और उसे पकड़ लिया गया है और उसकी विरह में तोते ने प्राण त्याग दिए हैं, तो तोती बहुत दुखी हुई और उसने दुखी मन से ये कहते हुए कि हे सीते, तुझे भी तेरा पति ऐसी ही गर्भावस्था में त्याग देगा, तभी तुम्हें मेरी विरह और पीड़ा का एहसास होगा। ऐसा कहकर तोती ने भी अपने प्राण त्याग दिए। और दोस्तों, जैसा कि कहते हैं कि कर्म सबको भोगना पड़ता है, आगे चलकर यही तोता और तोती अगले जन्म में धोबी और धोबिन के रूप में आए और उनका बदला और कथन पूरा हुआ। सीता जी को वनवास का कारण यही धोबी और धोबिन हुए थे, जिनका जिक्र रामायण काल की घटना में आता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।